वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल भाई लोग एंड सिस्टर लोग। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एडवांस्ड एसईओ टेक्निक फॉर गूगल ब्लॉगर या ब्लॉग स्पॉट। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आ जाइए। डैशबोर्ड पे आने के बाद फटाक से आप सेटिंग्स पे चले जाइए। सेटिंग्स पे जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, बेसिक्स, प्राइवेसी, एक एक करके हर पॉइंट कवर करते हैं। तो स्पेसिफिकली बिफोर हम शुरू करें मैं बताना चाहूँगा कि मैं नया डैशबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ गूगल ब्लॉगर का। रिसेंटली जो भी नया ब्लॉगिंग पे या ब्लॉगर पे ज्वाइन कर रहा है उसको यही डैशबोर्ड दिखने वाला है। तो अगर आप अभी भी ओल्ड डैशबोर्ड यूज़ कर रहे हैं मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नया डैशबोर्ड यूज़ करना शुरू कर दीजिए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, टेक्निक सीखते हैं, ब्लॉग पे इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने ब्लॉग को नंबर 1 बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे बेसिक टेक्निक्स पे। पहली चीज़ है टाइटल। भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, काफ़ी ब्लॉग्स पे पढ़ा है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कीवर्ड डाल दो। मतलब अगर आपका ब्लॉग किसी चीज़ से रिलेटेड है तो उसको गूगल पे भाई सर्च करो और वहाँ पे जो लोग जो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं वो डाल दो। तो भाई लोग और सिस्टर लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपका टाइटल है वो आपकी ब्रांड बताएगा, आपका ब्लॉग क्या है, आपकी कंपनी क्या है। अगर आपका खुद का बिजनेस है जिसके लिए वेबसाइट है तो मेक श्योर आप यहाँ पे कोई और ऐसे ही कीवर्ड जिसको लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं वो मत डालो। जो भी आपका ब्रांड है उसको ही टाइटल में डालना। तो जैसे मेरा जो ओरिजिनल ब्लॉग है हमारा ब्लॉग स्पॉट गाइड, तो यहाँ उसकी जगह मैं उसमें ब्लॉग स्पॉट गाइड ही डालता हूँ टाइटल, ना कि जो बाकी लोग कुछ सर्च कर रहे हैं गूगल पे कि ब्लॉग स्पॉट ब्लॉगर की गाइड या ब्लॉग स्पॉट एसईओ गाइड, ऐसा कुछ नहीं डालता। जो मेरा टाइटल है वो मैं वही डालता हूँ। जो मेरी ब्रांड है, जो मेरा बिजनेस है, वही डालना है। तो पहली चीज़ तो ये आप ध्यान में रखना। डालने के बाद आप सेव वेव कर दो। सेव करने के बाद जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पे चेंज करेंगे वो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में ये आपको 500 कैरेक्टर देता है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप एक बढ़िया सी यूनिक सी डिस्क्रिप्शन बनाओ। अपने फोकस कीवर्ड्स को यहाँ पे डालो। अपने ब्लॉग के बारे में लोगों को, मतलब कोई आके देखे या गूगल पे कभी इंडेक्स हो तो आके भाई कोई देखे या कोई पढ़े तो उसको पता लगे हाँ भाई ये ब्लॉग पे ये जाऊँगा मैं तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बारे में एक 500 कैरेक्टर का बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन बनाओ और यहाँ पे उसको डाल दो। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। जैसे ये बेसिकली जो BSG टेस्टिंग बनाया था वो इसलिए था कि इट्स अ टेस्टिंग ब्लॉग ऑफ ब्लॉगस्पॉट गाइड टू गिव वेरियस टू न्यू यूजर्स। तो बेसिकली आप बताइए सबसे पहले कि आपका ब्रांड, आपका ब्लॉग, आपकी वेबसाइट किस बारे में है। मैं उसके बाद जो आपको दूसरी चीज़, जो आपके फोकस कीवर्ड्स हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हो, जिनके लिए आप रैंक करना चाहते हो, वो सारे कीवर्ड्स को ट्राई करो। जो मेन 2-3 कीवर्ड्स हैं वो आपकी डिस्क्रिप्शन में आए। तो और जो दूसरी चीज़ मैंने पहले ही बोली कि व्हाट द ब्लॉग इज़ अबाउट, तो मैं ये 2 चीज़ें यहाँ डाल देता हूँ। तो इससे कैसा होगा कि जो भी आपका ब्लॉग के बारे में पढ़ेगा उसको बढ़िया आइडिया हो जाएगा कि ये ब्लॉग किसके बारे में। ये करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, इसको सेव कर दो। तो नीचे आते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम देखेंगे वो होगी प्राइवेसी सेटिंग की। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना कि ये विजिबल टू सर्च इंजन वाला ऑप्शन हमेशा ऑन होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन ऑन ही रहने वाला है। अगर गलती से आपसे ये ऑफ हो गया हो तो इसको प्लीज़ ऑन कर दो। अगली चीज़ जो हम देखेंगे वो होगी HTTPS रीडायरेक्ट। ये बेसिकली उन जिनका ब्लॉग या जिनकी ब्रांड वेबसाइट आपके डॉट ब्लॉग स्पॉट डोमेन से है उन लोगों के लिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होगा। अगर आप एक कस्टम डोमेन खरीदते हो, वो भी अगर आप एक कस्टम डोमेन गूगल डोमेन से खरीदते हो, तो उसके लिए हो सकता है कि ये रीडायरेक्ट आपको मैन्युअली ऑन करना पड़े। तो
याद से जब भी आप अगर गूगल डोमेन से कोई अपना डोमेन खरीद लेते हो तो ये वाला ऑप्शन ऑन कर देना। इससे आपको फ्री में एक एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बहुत बढ़िया होती है एज कंपेयर टू उन ब्लॉग जिनके पास एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है। अ क्विक टिप और अ क्विक एडवाइस फॉर दोज जिन्होंने अपना डोमेन नेम किसी और पार्टी से, गूगल डोमेन छोड़ के किसी और थर्ड पार्टी, चाहे आपका गोडाडी हो, चाहे आपका नेमस्ट्रीप हो, चाहे ब्लू होस्ट से ही क्यों ना लिया हो, अगर आपने डोमेन लिया है किसी और पार्टी से तो तब ये वाला ऑप्शन अगर आप ऑन करते हो तो हो सकता है कि आपको आए बहुत सारे एरर, आपकी वेबसाइट HTTPS पे रीडायरेक्ट ना हो। बहुत सारे लोग मुझे इस चीज़ के लिए रीच आउट करते हैं। तो द ओनली थिंग, ध्यान से सुन लो, वुड बी इफ़ यू हैव बॉट, और अगर आपने खरीदा है अपना डोमेन फ्रॉम अदर थर्ड पार्टीज लाइक गोडाडी, नेमस्ट्रीप, तो वहाँ पे आप एक SSL सर्टिफिकेट भी खरीदो। सिर्फ डोमेन नेम खरीदने से काम नहीं चलेगा, आपको SSL सर्टिफिकेट भी खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपने अभी तक कस्टम डोमेन नहीं खरीदा है तो मैं प्रेफर करूँगा आप गूगल डोमेन से ही खरीदो। बहुत चीप है, 800 रुपये में पूरे साल का मिल जाता है। सो बहुत कोई पंगा भी नहीं होता। सो बट द चॉइस इज अप टू यू, माई जॉब इज़ टू ओनली गिव यू अ सजेशन। अब हम नीचे चलते हैं। नीचे आइए, नीचे आइए। थोड़ा सा चेंज है, नॉर्मल अपने डैशबोर्ड में ऑप्शंस नहीं है, बट सारे ऑप्शंस उन्होंने एक ही लाइन में डाल दिए हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते रहिए। टाइम जोन की बात करें तो ध्यान रखना कि आपका टाइम जोन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे हो। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आया है हमारा, वो यहाँ से शुरू होता है, अपनी मेटा टैग्स वाली सेक्शन से। तो यहाँ से मैं चाहूँगा कि आप या तो एक नोटबुक पे नोट डाउन करते रहो साथ साथ, या वो नहीं करना है तो वीडियो बीच बीच में पॉज करके अपने आप बढ़िया आराम से देखते रहना, अपनी साइट पे चेंजेस करते रहना। पूरा वॉक थ्रू करूँगा, जो जो चीज़ें होंगी, कुछ अगर कोड कहीं डालना है, कुछ एटम फीज रोबोट्स TXT डालनी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डालता रहूँगा। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ है इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन। आप सबसे पहले इसको तो भाई ऑन कर दो। तो सर्च डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख के रखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या डालना है, आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड व्हाट द ब्लॉग इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे 150 कैरेक्टर्स का ही आपको ऑप्शन मिलता है, गूगल इतने ही डिस्प्ले करता है ऑन योर स्क्रीन। तो यहाँ पे आप जो भी डालते हो उसके लिए, वो जब भी कोई बंदा आपका गूगल में सर्च करता है, इसका मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर हम गूगल पे जाके मैं अपना ब्लॉग स्पॉट गाइड सर्च करूँ तो मेरा 150 वर्ड्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरह है। तो ये वाला जो 150 कैरेक्टर्स का आपका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो एग्जैक्टली आपके जो बेसिक कीवर्ड्स हैं, आपका ब्लॉग किस बारे में है, कोई पढ़ के ही अभी उस किसी को भी यहाँ पे जाएगा ब्लॉग स्पॉट गाइड सर्च करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये ब्लॉग इन चीज़ों के लिए है। तो ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पे अपने इसके में डालना है। डालने के बाद आप सेव कर दो। अब नीचे आएंगे तो चलेंगे, यहाँ पे आएगा आपका कस्टम 404। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉगर आजकल सेट कर ही रहा है, कोई पंगा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा टेस्ट बस अपने लिए आप कर लेना। यहाँ से अपना व्यू योर ब्लॉग करो और वहाँ पे जाके जो भी आपका ऊपर ऊपर जो आपका URL है उसमें जाके बस रैंडमली कुछ डाल के देखो। ये पेज अपनी वेबसाइट पे है नहीं तो एक स्लैश मारो एंड अकॉर्डिंगली आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखने में आएगा 404। तो जस्ट मेक श्योर कि ये वाला ऑप्शन आपकी वेबसाइट के लिए एक्टिवेटेड है। बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा बट क्विकली एक बढ़िया सा जल्दी से एक टेस्ट कर लेना। तो हम चलते हैं वापस अपने डैशबोर्ड पे। तो ये आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे हम देखेंगे क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।